मीडिया वार्ता न्यूज़ में मौजूद हूँ इस समय मयूर विहार फेस 1 में। यहाँ शहादत दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि मेरा नाम रजनी कुमारी है। रजनी मैम, यहाँ पार्क में गार्डन में क्या कर रही हैं आप? हम भगत सिंह जी का शहादत दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब गार्डन में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? हाँ, गार्डन में ही सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज कम से कम यहाँ तो एटलीस्ट पोल्यूशन फ्री होगा। बिकॉज जहाँ भी कहीं भी रह रहे हैं आजकल पोल्यूशन हर जगह दिख रहा है। अच्छा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम माला देवी है और मैं CPIML लिबरेशन की स्टेट कमेटी मेंबर हूँ। और आज हम लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस मनाया है। तो आज हमें याद करने को भगत सिंह का इसलिए ज़रूरी है कि जो फांसीवाद चल रहा है और पूरा देश में कॉरपोरेट घरानों का जो मोदी सरकार ने जिस तरीके से गरीब मजदूर, किसान, इस तरीके का उनका दहन जो किया है, कॉरपोरेटों के हाथ में जो पूरा दे दिया है व्यवस्था, तो उससे लड़ने के लिए हमें आज भगत सिंह को इसलिए याद करना ज़रूरी है कि उनकी जो विरासत है, आज़ादी, उन्होंने आज़ादी फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कहा था कि गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे। तो वही काले अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए किस तरीके से ये व्यवस्था चला रहे हैं और किस तरीके से लोगों का हनन हो रहा है, तो ये इसलिए हम यहाँ पे उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो क्रांतिकारी विरासत है और उनको, उनके सपनों को आगे तक, मंजिल तक ले जाएंगे। और सच्ची आज़ादी उस दिन हमें महसूस होगी जिस दिन किसान मजदूरों का राज होगा, महिलाओं का राज होगा और अपना बोलने का अधिकार लोग कर पाएंगे और बोल पाएंगे। आज़ादी के बोल तो रहे हैं, खुलकर आज़ादी मांग तो रहे हैं। कभी JNU में मांगते हैं, कभी कहाँ, कभी हर जगह आप लोग आज़ादी मांग रहे हैं। पता नहीं चलता कि आप लोग आज़ादी किस चीज़ की मांग रहे हैं। आज़ादी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एक महिला को बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं मंदिर में उसके साथ बलात्कार होता है, वहाँ का पुजारी खड़ा हुआ देखता रहता है, तो वहाँ उसको बोलने का अधिकार है। एक मजदूर के साथ फैक्ट्री में शोषण होता है, फैक्ट्री का गेट में ताला लगा दिया जाता है, आप कह रहे हैं बोलने का अधिकार है। कहाँ बोलने का अधिकार है? तो गलती किसकी है इसमें? इसमें सरकार की भी, सरकार की गलती है। सरकार चुन के तो आप लेके आए ना, सरकार की क्या गलती? देखिए, जहाँ हम, सरकार तो आप चुनते हैं, सरकार को ऐसा तो नहीं सरकार खुद अपनी सरकार खुद बना रहा हो भाई। वोट तो आप करते हैं ना। वोट हम कर रहे हैं, सरकार को हम चुन, लेकिन किस तरीके से, कौन सी सरकार हम चुन रहे हैं वो सरकार आनी चाहिए ना। EVM से किस तरीके से आप गड़बड़ी कर पा रहे हैं, किस तरीके से बेईमानी कर पा रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं। तो पहले बता दिया गया था आप लोगों को, अगर BJP की सरकार फिर दोबारा आती है तो आप लोग ये कहेंगे EVM में प्रॉब्लम है। अगर BJP सरकार नहीं आती तो EVM की कोई गलती नहीं। हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करा के बताइए ना, अगर आप में हिम्मत है तो। अच्छा, वॉलेट पेपर से? और क्या लगता है कि वॉलेट पेपर से करने, बैलेट पेपर करने से उनको सही होगा? नतीजा जो भी हो, लेकिन सत्ता की मांग हम नहीं मानते हैं, EVM को नहीं मानते। जनता की मांग है बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। जनता तो ऐसा कह नहीं रही है। ऐसा आप कुछ ही लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ 10% ही लोग होंगे मुश्किल से हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसा छोड़ दिया। जिसने EVM का निर्माण किया वहाँ EVM से चुनाव नहीं होता है और किसी भी मशीनीकरण से सत्ता का ये नहीं हो सकता है। तो आपको लगता है कि EVM में बिल्कुल चोरी हो रही है, ऐसा लग रहा है? लगता है आपको? तो बंगाल में ममता बनर्जी क्यों है, पंजाब में आप क्यों हैं? देखिए कुछ जो राज्य हैं जहाँ पे चुनाव हुई है वहाँ पे यही दिखाना है उनको कि वहाँ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं जी। वहाँ पे भी यही हुआ है। मैम, मेरा सिंपल सा फंडा है, आपने कहा कि EVM चोरी कर रही है, EVM मशीन में गड़बड़ी है, आप लोग ये कहते हैं। अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में नहीं आती, पंजाब में आपकी नहीं आती, वहाँ उनकी क्यों आ रही है? अगर तो सब जगह कब्जा किया होता ना, फिर वो सब जगह कब्जा है उनका, क्योंकि देश में जो उनका राज्य चल रहा है तो हर जगह पारदर्शिता नहीं है इनका। जो अभी पंजाब में जो आम आदमी सरकार जो बनी है, तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि वहाँ पे उनका सरकार बन गया? हम भी उस चीज़ का विरोध करते हैं कि सब लोगों ने तो वहाँ आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम रेशमा इंडियन है। रेशमा जी, बताएंगे आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में भगत सिंह का शहीद दिवस मना रहे हैं हाँ, मैं अपने देश के शहीदों को सैल्यूट करती हूँ जी। और उनकी जो भी उनकी मतलब सोच थी, इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करके क्या सोच थी उनकी? यानी कि मतलब अच्छा, ये भारत बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा नहीं कि जब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था जी, तो आपको पता होगा कि शूज खरीदने का पैसा नहीं था। आज हमारे हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया है हमारा, पता है आपको? बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सुविधा मिली हुई है, महिलाओं को हर चीज में सुविधा मिली हुई है। क्या सुविधा मिली हुई है? क्या नहीं मिली बताइए? होम डिलीवरी दारू, दिल्ली के अंदर होम डिलीवरी दारू मिल रही है, शिक्षा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब मेरे हाथ में मोबाइल होगा ना
या मेरे बच्चे के, भले मैं तो बड़ी हूँ खैर, मेरे बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो नाटक देखेगा, फिल्म देखेगा, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देगा। अच्छा। हाँ जी। और रही बात दारू की, कि मतलब जिसके घर में दारू नहीं पीने वाला है ना, वो गली गली में दारू का ठेका खोल दिया है। और दूसरा आदमी भी सोचेगा यार ये पी रहा है तो मैं भी पी के देखूं, कोई इसमें क्या टेस्ट है, इसकी वजह क्या है, इसका मतलब बर्बाद कर देना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने जिस वक्त दिया था अपनी कुर्बानी, उस वक्त ये कुर्बानी इस इंडिया के लिए नहीं दिया था, और उन्होंने दिया था कुर्बानी बलूचिस्तान बॉर्डर से लेके इधर ढाका के आगे तक के लिए, ढाका के आगे तक के लिए, ऐसे बटे हुए देश के लिए नहीं दिया था। और जो जिस तरह से अभी हम लोगों का कोई सरकार की डोर हमारे हाथ में ही नहीं है, उन्होंने शहीदी दी, अपना शहादत दी थी कि सरकार की डोर जो है वो जनता के हाथ में होना चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है? वोट करते हैं, अब आपके हाथ में ही, अगर आप चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं। कैसे गिराएंगे? हमारे पास उतनी अकल होनी चाहिए, हमारे पास उतनी क्षमता होनी चाहिए।